हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? बायोलॉजी को। बायोलॉजी में हम कोशिका को आज पढ़ेंगे। ठीक, तो आज पहला हमारा चैप्टर ही क्या? कोशिका है। तो हमने देखा था क्या कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कार्क की लकड़ी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका देखा गया था वह कैसा था? मृत था, मतलब मरा हुआ था। रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका देखा गया था उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब देखिए, यही कोशिका किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। या कैसी कोशिका थी? तो आप बोलेंगे मृत थी। ठीक, सही। तो आपको क्या होगा? यदि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, या फिर इन्हीं का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। सही। इनको माइक्रोलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं या फिर पिता कहे जाते हैं। कौन? ल्यूवेनहॉक। और जीवाणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। सही। यदि पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। यदि बोला जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो जीवित कोशिका की खोज की थी किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। कब? 1838-39 में। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। मतलब कोई भी जीव को आप ले सकते हैं तो वह सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक। अब कोशिका जीवन की क्या है? सबसे छोटी इकाई। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत, अब देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 ईस्वी में आर विर्चो ने दिया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत विर्चो ने दिया था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। हम जैसे मान लिए कि यह क्या होगा, मान लीजिए एक कोई क्या है? सेल है। यदि इससे किसी और सेल का निर्माण, मान लीजिए क्या इस दो सेल और नए, यह जो दो नए सेल आए यह इन्हीं पुराने सेल से ही मिलकर बने होते हैं। सही। इससे क्या विर्चो ने यही बताया। और क्या बताया? विर्चो ने इतना बताया। अब पता करते हैं कि हम कोशिका आखिर होता क्या है। तो हमने देखा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब सेल क्या है? हमारे शरीर की या फिर हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब क्या? बहुत सारे कोशिका मिलकर हमारे बॉडी को एक शेप देती है, आकार देती हैं, जिसकी वजह से क्या? क्रियात्मक, जिससे हम कोई फंक्शन या फिर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। ये कौन किसके वजह से होता है? सेल के द्वारा। ये इतना सेल के बारे में आपको पता होगा। ठीक। यदि कभी कभी पूछ देता है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो आपको ऑप्शन में देता है कोशिका, ऊतक, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों देता है। तो याद रखिएगा कोशिका जीवन की इकाई कहा जाता है। अब देखते हैं क्या है। जैसे बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। यदि ऊतक मिले तो अंग बनेगा। यदि बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो मिलता है शरीर। शरीर यदि बन गया तो बच्चा डेवलप होगा। यदि बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या। यदि जनसंख्या होगा तो पहले एक गांव का निर्माण होगा। यदि गांव मिलकर क्या बनाते हैं? शहर। यदि बहुत सारे शहर मिलेंगे तो राज्य बनाएंगे, और राज्य मिल जाएंगे तो एक देश का निर्माण करेंगे। यदि देश का निर्माण होगा तो फिर उससे विश्व का निर्माण होगा। यदि विश्व का निर्माण होगा तो महाद्वीप का निर्माण होगा। यदि महाद्वीप का निर्माण हो गया तो उससे कहाँ होगा? अर्थ का निर्माण हो जाएगा। देखिए अगला क्या होगा? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सही। जैसे यह कोशिका एक है, यदि ऐसे ढेर सारे कोशिका आ जाएं
तो क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कोशिका आ गए, तो यह जो कोशिकाओं का समूह है अब ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऊतक कहलाते हैं। ठीक, आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। ये हमको लिख कर हमने वीडियो इससे पहले बना दिया था, लेकिन वहाँ पे आवाज़ न आने के कारण मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमको जो लिखे थे उसी पर हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं।